पाली में सत्ता पक्ष के दबाव में चला एक व्यापारी की दुकान पर प्रशासन का बुलडोजर। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको हरदोई के पाली से बता रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष के दबाव में पाली प्रशासन ने किया भेदभाव। सत्ता पक्ष के दबाव में सिर्फ एक दुकान का हटाया अतिक्रमण, जबकि दुकानें लाखों दुकानें हैं अतिक्रमण के घेरे में। लेकिन साहब कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार के कर्मचारी करने लगे भेदभाव। सत्ता पक्ष के दबाव में आकर सिर्फ दुकान पर गर्जा बुलडोजर। ये किस कानून में लिखा है? साहब की सबको नजरअंदाज कर सिर्फ गिने चुने व्यक्ति को बनाया गया टारगेट। सरकार की इतनी सख्ती के बाद भी उनके ही कार्यकर्ताओं के दबाव में प्रशासन कर रहा भेदभाव। क्या रहा कारण जो अन्य दुकानों को नजरअंदाज कर सिर्फ गुप्ता मिष्ठान भंडार पर चला प्रशासन का बुलडोजर? हरदोई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सत्ताधारी नेताओं ने एक व्यापारी को बनाया अपना टारगेट। लेकिन बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों अन्य दुकानों को नजरअंदाज कर चला केवल एक ही दुकान पर बुलडोजर? हालांकि इस भेदभाव के साथ की गई कार्रवाई से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। साथ ही प्रशासन की इस एक तरफा कार्रवाई से लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं गुप्ता मिष्ठान भंडार के संचालक मंजेश गुप्ता ने प्रशासन से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई से नाखुश हैं वहां के दुकानदार। प्रशासन की इस एक तरफा कार्रवाई से व्यापारियों में खलबली मची हुई है। और क्या मामला है? मेरा नाम देवेश कुमार गुप्ता पिंटू है और ये मेरे भाई मंजेश गुप्ता की मिठाई की दुकान है। मेरी दुकान को अक्सर बहुत से अराजक तत्व टाइप के लोग हमेशा टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पूर्व हमारे भाई पे जानलेवा हमला हुआ था और जिसकी 308 धारा में चार्जशीट कोर्ट जा चुकी है। और उसका सुलह समझौता और दबाव बनाने के लिए हमको एक टारगेट किया गया और दीपावली में हमारी मिठाई की दुकान को त्यौहार के टाइम पे अस्त व्यस्त करने के लिए तरह तरह की शिकायतें डाली गई, जिसे अधिकारियों ने आके स्वतः देखा तो कुछ ऐसा नहीं पाया जिसमें वो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई कर पाते। तो जब कुछ नहीं मिला तो किसी के सह पर भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता कहे जाने वाले लोग किसी न किसी के तरीके से GIRS में PWD अन्य विभागों में मेरी शिकायत कर रहा है। शिकायत का हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हम डामर सड़क मध्य से लगभग 30 फीट के नाला के बाद में हमारी दुकान बनी हुई है। और इस बात के बावजूद भी PWD वाले हमारी दुकान को अतिक्रमण मानते हुए हमें ध्वस्त करने के लिए पूरा प्रयास किया है। और ये किसी के सह पे हो रहा है और वो हमें नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। हमारे जो भी भाइयों की दुकानें और हैं उन सभी दुकानों को टारगेट करने के लिए धमकी दी गई है और उस धमकी से हमको दबाया जा रहा है कि आप पे जो मुकदमे हैं, जो आपने मुकदमे किए हैं, वो मुकदमे सब वापस ले लो, वरना तुम्हारा यहाँ जीना मुहाल कर देंगे। उसी के उपलक्ष्य में PWD के पास किसी तरह से एक जोर दबाव फोकस दिया गया कि इनकी दुकान को ध्वस्त किया जाए, जिससे कि ये हमारे पास घुटने टेक दें। और ऐसा वादी नहीं स्वीकार कर पा रहा है, जिसके लिए ज़बरदस्ती अतिक्रमण संबंधित मामला दिखाकर हमें रोंदने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अन्यायपूर्ण है। PWD के अधिकारी लगातार हमें 15 दिनों से परेशान कर रहे थे। हमने लगातार शिकायतें GIRS हमने भी की कि हमारा अतिक्रमण नहीं है, लोगों का है, उस अतिक्रमण को देखो। किसी का अतिक्रमण नहीं देखा जा रहा, सिर्फ हमारी दुकान ही टारगेट पे रहेगी। वो हमसे लगातार कहा गया, जिसे हमने लगातार शिकायतें की मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर सभी जगह GIRS की, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि अधिकारी का कहना है कि तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ तुम्ही को टारगेट करेंगे। और ऐसा टारगेट करने का लक्ष्य उनका यही जो ध्वस्त करना चाह रहे हैं हमें, तो उन्हीं की सुनी जाएगी, हमारी सुनी नहीं जाएगी। हमें दिखता है अगर ऐसा रहा तो हमें विधानसभा सवाजपुर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस जगह पे हम बैस समाज के लोग रह रहे हैं बहुत कम संख्या है हमारी लोगों की और हमारी सुरक्षा यहाँ बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। आपके अलावा किसी और की दुकान में हटाई है? हमारे अलावा इस क्षेत्र निजामपुर पुलिया से लेकर बैरिया चौराहे तक इतना भयंकर अतिक्रमण है, संपूर्ण पक्का अतिक्रमण है, लेकिन किसी की दुकान को टारगेट नहीं किया गया और हमारी दुकान को टारगेट करके हमारी दुकान को गिराया गया। बुलडोजर की प्रक्रिया आज सुप्रीम कोर्ट ने 10:30 बजे जो निर्णय दे दिया था, उसकी वजह से बुलडोजर लाकर उन्होंने चौराहे के पीछे रोक दिया है, वरना बुलडोजर से ही गिराने की उनकी पूरी योजना थी। अगर वो बुलडोजर योजना आज अगर होती तो आप लोगों के TV लाइव पे सब पे जाहिर हो जाती, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख के और उसमें डर गए ये अधिकारी, तो इन्होंने उसको न देकर हमें आतंकित करके किसी तरह से पुलिस बल से ये गिरवाने का प्रयास किया। एक तरफा कार्रवाई की गई, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की गई और मेरी दुकान को टारगेट किया गया, जो ये पूरे नगर में मखौल का माहौल पैदा हो गया कि उसकी दुकान को अकेले हटाया गया। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्तागण कर रहे हैं
जो योगी जी के उस वाकया को झुटलाने पर लगे हुए हैं कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, उस वाकया को लगातार झूठ दर्शा रहे हैं। क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी गौकसी में अपना हिस्सा लेने जाते हैं, कभी अवैध शराब बिक्री में अपना हिस्सा लेते हैं, कभी लकड़ी कटान में अवैध हिस्सा लेते हैं, कभी बहुत सी बातें नहीं कहेंगे, नहीं तो वो सीधे किसी के ऊपर जाएंगी। लेकिन ये सच, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और मेरे साथ जो ये घृणित कार्य हुआ है, मेरी दुकान को टारगेट किया गया है, इसके पीछे वाकई सहती मैं प्रूफ के साथ अभी IBC चैनल 24 लाइव पे मैं अपनी बात जारी कर चुका हूँ। और ये सब जारी होने के बाद मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सपरिवार जाने के लिए बाध्य हूँ।